छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में अब इस वक्त चुनाव को जीतने के लिए हर तरह की तैयारियां, हर तरह की कोशिश जोर शोर से देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं ये कांग्रेस का वॉर रूम है। जिस कांग्रेस के वॉर रूम को नए सिरे से तैयार किया गया है, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज ने वहां पहुंच करके निरीक्षण किया और आज इस वॉर रूम का उद्घाटन किया। ये वॉर रूम किस तौर पर है, हम आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए भी उसको दिखाएंगे, मगर आइए आपको दिखाते हैं कि दीपक बैज ने इस वॉर रूम पर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस वॉर रूम से फायदा होगा। आज कांग्रेस का वॉर रूम बनकर तैयार हो गया है। माननीय सीएम साहब से हम लोग आए, उद्घाटन किए और निश्चित रूप से आज के बाद पूरे प्रदेश में हमारा वॉर रूम एक्टिव होकर काम करेगा। तो ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन हमारे सहयोगी ने वहां पहुंच करके वॉर रूम के एक एक हिस्से का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं श्री प्रकाश तिवारी की ये रिपोर्ट। जो कोऑर्डिनेटर हैं आयुष पांडे जी, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं और क्या कुछ हो यहाँ पर रहा है। जी, निश्चित तौर पर चुनाव के संचालन के लिए पहले कार्यालयों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब स्वरूप बदल चुका है चुनाव लड़ने का भी, चुनाव के प्रचार के माध्यमों का भी, चुनाव की रणनीति का भी। तो उसके लिए हमको एक कंट्रोल रूम या कहें एक वॉर रूम की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से 2018 में हमने वॉर रूम चलाया था, उसी तरीके से अब ये हमारा वॉर रूम तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन कल यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने किया है। तो इस वॉर रूम में हमारी एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो जितने भी ज़मीन पर अभियान चल रहे हैं, जितने भी ग्राउंड पर अभियान चल रहे हैं, उन सब का कोऑर्डिनेशन का काम करती है, उनकी इनलिस्टिंग करती है। उनका बैक ऑफिस भी यही है कि कितनी उसकी प्रोग्रेस हुई है, किस हिसाब से हमारे अभियान चल रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट के बाद हमारी आती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट यूनिट। तो सोशल मीडिया के हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब यहीं से हैंडल होती हैं, यहीं से कंटेंट। अच्छा, ये माना जाए कि जिस विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर फोकस करना है, क्या मीडिया टूल्स भेजना है, वो यही तैयार होता है। जी, निश्चित तौर पर हमारी ग्राउंड टीम है जो ग्राउंड पर रहती है, वहाँ से हमको फीड मिलता है, उसके लिए यहाँ पर रणनीति तैयार होती है, उसी रणनीति पर यहाँ पर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार होती है और यहीं से फिर आगे के दिशा निर्देश जारी होते हैं और यहीं से हर चीज़ की सतत मॉनिटरिंग भी होती है। कांग्रेस पार्टी का ये वॉर रूम है जो कि छत्तीसगढ़ में नए सिरे से बनाया गया है। अलग अलग इसके हिस्से हैं, फेसबुक से लेकर के ट्विटर हो, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म हो, सभी चीज़ों पर निगाह रखने के लिए आप देख रहे हैं कि मॉनिटर की एक लंबी कतार वहां पर रखी हुई है और अलग अलग मॉनिटर पर अलग अलग सेक्शन का सोशल मीडिया का सेक्शन रहेगा, जहां से तमाम चीज़ों पर निगाह रखी जाएगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर पार्टी और चुनाव को लेकर के, और पार्टी की तरफ से किस तौर पर जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो किस अंदाज में जनता के बीच तक पहुंच रही हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं भव्य अंदाज में वो शुरुआत से करते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अंदाज में इसे एक बड़े स्तर पर न सिर्फ डेवलप किया है, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले तमाम राज्यों के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी भी कुछ इसी अंदाज में चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करती है। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल यह है कि इस नए रूम की क्या है खासियत? पहले भी रहा होगा नया रूम, लेकिन आज किस तरीके से इस नए वॉर रूम के माध्यम से अब एक नई जान फूंकने की कोशिश तैयारियों और इस पूरी टीम में? मुझे लग रहा है कि हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश तिवारी। हम वापस आगे आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जिस अंदाज में तैयारियां चल रही हैं चुनावी मैदान में उतर करके, कांग्रेस पार्टी ने एक एक बिंदुओं को लेकर के जो रिसर्च किया और इसके बाद में एक तैयारी के साथ में इस वॉर रूम को तैयार किया, जाहिर तौर पर पार्टियों को ऐसे वॉर रूम से फायदा मिलता है।